एरोप्लेन जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, चाहे आप उसमें बैठे हों या ना बैठे हों। आज जिस हवाई जहाज़ में बैठकर हर दिन लाखों लोग सफ़र करते हैं, इसको सबसे पहले सन 1903 में राइट ब्रदर्स ने बनाया था, जिनके नाम विल्बर और ओरविल था। लेकिन क्या आप लोग को ये पता है कि राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले यानी सन 1895 में शिवकर बापूजी तलपड़े नाम के व्यक्ति ने हवाई जहाज़ बना लिया था। ये भारत के मुंबई शहर के रहने वाले थे, लेकिन इनकी ये खोज इतिहास में खो गई और इनके बारे में आज बहुत कम लोग ही जानते हैं। आज हम आप लोगों को हवाई जहाज़ के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसको बहुत कम लोग ही जानते हैं, इसीलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। नंबर 10, हवाई जहाज़ उड़ाने वाले पायलट और को पायलट दोनों एक तरह का खाना नहीं खाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर दोनों पायलट एक तरह का खाना खाए और अगर कभी खाने की वजह से दोनों पायलट की तबीयत ख़राब हो गई तो बहुत से लोगों की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए दोनों पायलट एक तरह का खाना नहीं खाते हैं, जिससे अगर खाने की वजह से एक की तबीयत ख़राब हो भी गई तो दूसरा प्लेन को संभालने में सक्षम हो। नंबर 9, आप लोगों ने ये देखा या सुना होगा कि हवाई जहाज़ में यात्रा करते समय मोबाइल फ़ोन को ऑफ या प्लेन मोड पर लगा दिया जाता है। इसकी वजह ये है कि मोबाइल नेटवर्क सिग्नल से पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच बातचीत में बाधा आती है और यही वजह है कि मोबाइल फ़ोन को ऑफ या प्लेन मोड पर लगवा दिया जाता है। नंबर 8, हवाई जहाज़ के बारे में एक ऐसी बात जिसको शायद ही कुछ लोग जानते हैं, और वो बात ये है कि हवाई यात्रा के दौरान लोग ज़्यादा गैस छोड़ते हैं और इसीलिए प्लेन में बदबू को कम करने के लिए चारकोल फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि प्लेन में बदबू ना आए। नंबर 7, अगर आप हवाई जहाज़ में यात्रा करने जा रहे हैं तो आप कभी भी हवाई जहाज़ में मरकरी यानी पारा को अंदर नहीं ले जा सकते, क्योंकि एरोप्लेन एल्यूमिनियम का बना होता है और पारा एल्यूमिनियम को नष्ट कर देता है। नंबर 6, एक रिपोर्ट के मुताबिक हवाई जहाज़ की लगभग 80% दुर्घटना उड़ने के 3 मिनट के अंदर या लैंडिंग के लास्ट 8 मिनट के अंदर हुई है। नंबर 5, आप लोगों ने जब भी किसी एरोप्लेन को देखा होगा तो उनमें से ज़्यादातर आपको वाइट कलर के ही दिखाई दिए होंगे। असल में इसके पीछे कई रीजन्स हैं। फर्स्ट रीज़न, हवाई जहाज़ जब भी ऊंचाई पर होता है और सूर्य की रोशनी इस पर पड़ती है तो इसके वाइट कलर होने की वजह से ये सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसीलिए प्लेन इतनी अधिक ऊंचाई पर भी ठंडा रहता है। सेकेंड रीज़न, एरोप्लेन को पेंट करवाने के लिए एरोप्लेन कंपनी को भारी कीमत लगानी पड़ेगी, और अगर मान लीजिए कंपनी ने पेंट करवा भी दिया तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि पेंट की वजह से हवाई जहाज़ का वजन काफ़ी बढ़ जाएगा। थर्ड रीज़न, प्लेन के वाइट होने की वजह यह भी है कि इसमें कभी भी जब कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आसानी से दिख जाती है। नंबर 4, आप लोगों ने मूवी में या असल ज़िंदगी में ये देखा होगा कि प्लेन में जो ऑक्सीजन मास्क दिखाई देते हैं, अगर मान लीजिए कभी कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो इसके सहारे आप सिर्फ 15 मिनट ही ज़िंदा रह सकते हैं। नंबर 3, हवाई जहाज़ में यात्रा करने के दौरान अक्सर लोगों को खाना बेस्वाद लगता है, लेकिन इसकी असली सच्चाई ये है कि जो खाना आपको दिया जाता है उसमें कोई भी कमी नहीं होती है। हवाई जहाज़ के इतनी अधिक ऊंचाई की वजह से वहाँ पर दबाव ज़्यादा हो जाता है, जिससे हमारी स्वाद ग्रंथियाँ सुन्न हो जाती हैं, जिसके कारण हमें हवाई जहाज़ का खाना अच्छा नहीं लगता है। नंबर 2, हवाई जहाज़ के पिछले हिस्से में बैठना सेफ पाया गया है, क्योंकि अगर एक आंकड़े की माने तो एरोप्लेन क्रैश होते समय पिछले हिस्से में बैठे यात्रियों के बचने की संभावना 40% ज़्यादा होती है। नंबर 1, क्या आप लोगों को ये पता है कि एरोप्लेन में ब्लैक बॉक्स होता है जिसका काम हवाई जहाज़ की दुर्घटना होने पर उसके बारे में जानकारी देना है। इसे फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के रूप में भी जाना जाता है। इस बॉक्स को सुरक्षा की दृष्टि से विमान के पिछले हिस्से में रखा जाता है। ये बॉक्स टाइटेनियम का बना होता है, जो कि बहुत अधिक मजबूत धातु होती है। अगर मान लीजिए कभी प्लेन कोई दुर्घटना का शिकार हो जाए तो वो चाहे कितनी ही बड़ी दुर्घटना हो, यानी प्लेन की पूरी तरीके से परखच्चे ही क्यों न उड़ गए हों, लेकिन ज़्यादा चांस यही है कि ब्लैक बॉक्स को कुछ नहीं होगा। असल में ये लाल या डार्क नारंगी रंग का होता है, लेकिन फिर भी इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। इसकी वजह ये है कि शुरुआती दिनों में बॉक्स की भीतरी दीवार को काला रखा जाता था और शायद इसी वजह से इसका नाम ब्लैक बॉक्स पड़ा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।